अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे लीनियर फंक्शनल को। इससे पहले हमने लीनियर ऑपरेटर देखा था फंक्शनल एनालिसिस के अंदर। तो लीनियर फंक्शनल क्या होता है? सबसे पहले उसकी डेफिनेशन, लेट एक्स बी अ नॉन लीनियर स्पेस ओवर अ फील्ड एफ, देन द फंक्शन f from x to f is said to be linear functional if for any xy belongs to x and alpha beta belongs to f of alpha x plus beta y is equal to alpha into f of x plus beta into f of y। अब जो है x अगर आपके पास कोई नॉन लीनियर स्पेस है और f जो है वो कोई भी फील्ड है, तो साफ ज़ाहिर है उसमें स्केलर्स होंगे। तो आपका फंक्शनल क्या है कि वो आपकी नॉन लीनियर स्पेस को लेके जाता है कहाँ पे? फील्ड के अंदर। ठीक है, लीनियर फंक्शनल का काम क्या है कि ये नॉन स्पेस को लेके जाता है कहाँ पे? फील्ड के अंदर। ठीक है, यानी कि ये वेक्टर्स को लेके जाता है स्केलर में। ये आपने याद रखना है और ये इसकी क्या है? कंडीशन है। हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? हम वेक्टर से स्केलर में जा रहे हैं। किसकी वजह से जा रहे हैं? हम जा रहे हैं लीनियर फंक्शनल की वजह से। सर कंटिन्यूस फंक्शनल क्या होता है कि अगर एक्स आपके पास नॉन लीनियर स्पेस है, एफ अब लीनियर फंक्शनल आपके पास क्या है? ये स्मॉल एफ है। तो ये कंटिन्यूस कब होगा? किस पॉइंट पे? एक्स नॉट, यानी कि इस एक्स का कोई भी हम पॉइंट एक्स नॉट ले लेते हैं और हम कहते हैं इस पे कंटिन्यूस उस वक्त होगा जब हमारे पास एक एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा ऐसा मौजूद होगा कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट लेस देन एप्सिलॉन, वेन एवर एक्स माइनस एक्स नॉट लेस देन डेल्टा। तो मतलब क्या है कि जब हमारा डिस्टेंस एक्स और एक्स नॉट, ठीक है, के दरमियान जो है डेल्टा से भी कम होगा, तो फिर हमारा एफ एक्स जो है वो अप्रोच कर जाएगा एफ एक्स नॉट को। वही पुरानी डेफिनेशन है जो कंटिन्यूटी की हम पढ़ते रहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास बाउंडेड फंक्शनल क्या होता है? अ लीनियर फंक्शनल f from x to f is said to be bounded if there is a constant k such that। बाउंडेड की डेफिनेशन भी हम बहुत सारी जगहों पे पढ़ चुके हैं, बाउंडेड फंक्शन भी पढ़ चुके हैं। तो उसके लिए हमें कांस्टेंट k की ज़रूरत होती है अगर हमारा लीनियर फंक्शनल जो है क्या हो? f ऑफ x का मॉड लेस देन k इंटू एक्स नॉर्म इसके इक्वल हो, तो फिर हम क्या कहेंगे कि हमारा जो फंक्शनल है वो क्या है? बाउंडेड है। ठीक है, कोई ऐसा हमारे पास स्केलर के लाजमी होना चाहिए कि जिससे उस फंक्शनल की वैल्यू कम हो। ठीक है, अब एक थ्योरम है कि लीनियर फंक्शनल इज कंटिन्यूअस ऑन एक्स देन कर्नल ऑफ एफ इज क्लोज्ड इन एक्स। तो कर्नल के बारे में हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, आप उसको देख लीजिएगा कि कर्नल क्या होता है। कर्नल एक हमारे पास फंक्शन होता है जो कि फर्स्ट एलिमेंट्स पे अप्लाई होता है, फर्स्ट सेट के एलिमेंट पे, और दूसरे में से ज़ीरो को मैप करता है, यानी कि उसका इमेज जो है वो ज़ीरो होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसका प्रूफ, इस थ्योरम का। थ्योरम है लीनियर फंक्शनल इज कंटिन्यूअस ऑन एक्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे सपोज करते हैं लेट एफ बी कंटिन्यूअस, let small x be a limit point of kernel of f। कर्नल ऑफ f का जो है ये क्या है? लिमिट पॉइंट है। अगर लिमिट पॉइंट x है तो देन देयर इज अ सीक्वेंस, एक हमारे पास ऐसा सीक्वेंस होगा, देयर इज अ सीक्वेंस xn in kernel of f such that limit n goes to infinity x n is equal to x। ठीक है, ये है कि अगर f कंटिन्यूस है और x लिमिट पॉइंट है कर्नल का, तो कर्नल के अंदर जो है एक सीक्वेंस एक्स एन ऐसा होगा कि उसके ऊपर लिमिट अप्लाई करे तो वो x को अप्रोच कर जाए। तो
जैसा कि हमें पता है कि f कंटिन्यूस है, सपोज हमने किया था पहले सिंस, यहाँ पे देखें f इज कंटिन्यूस, सिंस f इज कंटिन्यूस, सो फ्रॉम 1, इक्वेशन नंबर 1 से, अगर f कंटिन्यूस है इक्वेशन नंबर 1 से हम इसको लिख सकते हैं, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी f ऑफ x n इज इक्वल टू f ऑफ x। ठीक है ना, ऊपर भी कंटिन्यूटी थी, हमने अगर ऐसे लिखा है तो इसको भी हम वैसे लिख सकते हैं। अब चूंकि एक्स एन जो है, सिंस एक्स एन इज इन, कहाँ पे है भाई एक्स एन, कर्नल ऑफ एफ में है, जो हमने सपोज किया था कर्नल ऑफ एफ। अब एक्स एन कर्नल ऑफ एक्स में है, ईच टर्म ऑफ एक्स एन बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ एफ। ठीक है ना, अगर पूरा सीक्वेंस कर्नल ऑफ एफ के अंदर पड़ा है तो सीक्वेंस का हर एलिमेंट भी कर्नल ऑफ एक्स के अंदर पड़ा होगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि एक्स एन कर्नल ऑफ एफ में है। अगर एक्स एन कर्नल ऑफ एफ में है तो कर्नल की अगर हम डेफिनेशन यूज़ करते हैं तो फिर एफ ऑफ एक्स एन जो है वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। अब एफ ऑफ एक्स एन इज इक्वल टू 0 की ये वैल्यू, इसको उठाएं और पुट करें कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 2 में। तो इससे हमें क्या मिलेगा, इससे ये टर्म 0 हो जाएगी, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और अगर एफ ऑफ एक्स 0 है तो इसका क्या मतलब है कि फिर एक्स जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, कर्नल ऑफ एफ को। ठीक है, ये डेफिनेशन है ना कर्नल ऑफ एफ की। तो एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, कर्नल ऑफ एफ को। इसका मतलब है कि इसका हर पॉइंट जो है, फिर इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है x, देखें ये सपोज हमने स्टार्ट में कहा था कि x जो है इसका क्या है, लिमिट पॉइंट है। तो अगर x एक आर्बिट्रेरी लिमिट पॉइंट करना हमने लिया था तो हम कहेंगे एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ कर्नल ऑफ f बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ एफ। ठीक है, हर लिमिट पॉइंट कर्नल ऑफ एफ को बिलोंग करता है। तो इसका क्या मतलब है कि जब किसी सेट के तमाम लिमिट्स पॉइंट्स उसके अंदर मौजूद हो तो हम कहते थे कि वो सेट क्लोज है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कर्नल ऑफ एफ इज क्लोज्ड। ठीक है, तो ये एक हमने थ्योरम यूज़ किया है कि अगर किसी भी सेट के तमाम लिमिट पॉइंट उसके अंदर मौजूद हों तो वो क्या होता है, क्लोज होता है। नेक्स्ट में कुछ थ्योरम्स हैं जिनकी स्टेटमेंट हम डिस्कस कर लेते हैं, प्रूफ चाहिए तो आप ले सकते हैं। लेट एक्स बी अ नॉन लीनियर स्पेस ओवर अ फील्ड एफ, अ लीनियर फंक्शनल एफ from x to f is continuous if for all sequences xn which converges to x, f of xn converges to f of x। अब यहाँ पे if and only if की कंडीशन है कि लीनियर फंक्शनल जो है उस वक्त कंटिन्यूस होगा कब, अगर वो कहता है कि एक्स एन एक्स को अप्रोच कर रहे हैं तो एफ ऑफ एक्स एन भी एफ ऑफ एक्स को कन्वर्ज करने चाहिए। सेकंड है लीनियर फंक्शनल एफ ऑफ एक्स टू एफ इज कंटिन्यूस इफ एंड ओनली इफ एफ इज बाउंडेड। ठीक है, अगर एफ बाउंडेड है तो फिर उसकी कंटिन्यूटी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, वो लीनियर फंक्शनल जो है वो क्या होगा, कंटिन्यूस भी होगा। आ लीनियर फंक्शनल f from x to f is continuous if and only if f is continuous at 0 belongs to x। अगर f जो है कंटिन्यूस है 0 के ऊपर तो फिर वो क्या होगा, वो पूरे के पूरे x पे कंटिन्यूस होगा। अब शॉर्टकट यहाँ पे बताएं कि आप 0 पे चेक कर लें, अगर 0 पे कंटिन्यूस आ जाए तो फिर वो पूरे x के ऊपर कंटिन्यूस होगा, उसको फर्दर चेक करने की ज़रूरत नहीं है। एंड लास्ट वन, लेट f from n to f be linear functional, f is continuous if and only if kernel of f is closed in n। तो अभी अभी जो हमने थ्योरम किया है उसमें if and only if की कंडीशन नहीं थी, लेकिन यहाँ पे है कि अगर f जो है वो n से f पे हमारे पास है क्या है, लीनियर फंक्शनल है। तो अगर कर्नल ऑफ एफ एक्स इसके अंदर n के अंदर क्लोज्ड है तो फिर वो कंटिन्यूस भी होगा।
इसकी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आपने ये साबित करना है कि कर्नल ऑफ एफ जो है वो क्लोज्ड है एन के अंदर। सिमिलरली हमने ये भी देखना होता है कि एफ कंटिन्यूस तब होगा जब आपका कर्नल ऑफ एफ क्लोज्ड होगा एन में। इसी तरह अगर एफ कंटिन्यूस है तो ये भी हम शो कर सकते हैं कि उसका जो कर्नल है वो क्लोज्ड है एन के अंदर। तो आज के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।